हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत है और आज अग्नि टीवी के द्वारा आपसे मिलने का, प्रभु के संदेश रखने का जो मौका प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आओ प्रियो, हम प्रभु के वचन की अध्ययन में हम चलेंगे और आज का जो वचन का सारांश या शीर्षक इस प्रकार कहते हैं कि क्रूस का संदेश, द मैसेज ऑफ क्रॉस। आइए हम प्रभु के वचनों में से इन बातों को हम पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों का पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। ये प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। नाश होने वाले कौन है और उद्धार पाने वाले कौन है? तो नाश होने वाले वो है जो इस क्रूस की सच्चाई पर, क्रूस की कथा पर जो विश्वास नहीं करता है, वो नाश होने के लिए होते हैं, और जो इस क्रूस की सच्चाई पर जो विश्वास करता है वे उद्धार पाने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रियो, ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये क्रूस जिसके बारे में यहां पर बताया जाता है, ये क्रूस एक श्रापित चिन्ह है और जो क्रूस पर जो लटकाया गया है वो भी श्रापित है, क्योंकि और जो रोम के साम्राज्य लोगों ने और जितने भी देश के विद्रोही या अपराधी या गुनहगार मिले और उन्हें पकड़कर इसी क्रूस पर वो दंड दिया करते थे। इसीलिए हर एक जन इस क्रूस के बारे में डरता था और ये श्रापित एक चिन्ह माना जाता है। मगर बाइबल ये भी बताता है क्रूस पर जो लटका है वो श्रापित भी था। जी हाँ, प्रभु यीशु उस क्रूस पर लटकाया गया और वो श्रापित है। और वो कैसे श्रापित हुआ है, और इस श्राप के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय और 5 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। और ये प्रभु का वचन में ये कहता है कि हमारे ही अधर्म और हमारे अपराध और उसी पर लाद दिया गया, जिसकी वजह से कि वो श्रापित हुआ है। हम सबों का और मानव जाति की सभी अपराध और गुनाह और जो अधर्म यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, और इसलिए वो पाप के उस वजन को लेकर, पाप की उस बोझ को लेकर वो श्रापित हुआ है और सूली पर जब वो उसको लटकाया गया। जी हाँ, क्रूस भी एक श्रापित चिन्ह है और उस पर लटकाया हुआ, और वो यीशु भी श्रापित है। वो क्यों श्रापित हुआ? और इसलिए वो श्रापित हुआ, वो आपके लिए और मेरे लिए, उस पर विश्वास करने वालों को माफी दिलाने के लिए वो क्रूस पर श्रापित हुआ है। और एक और वचन को हम पढ़ते हैं, पहले पत्रस और उसका 2 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी की घोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि उस क्रूस में वो श्रापित क्यों हुआ है? क्योंकि हमें पापों की क्षमा मिल जाए और हमें उद्धार मिल जाए। जी हाँ, प्रभु यीशु श्रापित और वो हुआ है, वो हमारे ही पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण वो क्रूस पर श्रापित हुआ है। जी हाँ, तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह
जो सूली पर जो मारा गया है, जो श्रापित हुआ है, और इसी सच्चाई पर यदि कोई विश्वास करे कि वो उद्धार पा सकते हैं। और ये पहला जो विषय है कि वो श्रापित उस घटनाओं को यदि कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। और दूसरा एक और बात को हम देखते हैं कि और इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रयोग उसमें से प्रकट हुआ है। और पहली बात यह है कि उसकी खोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। उसकी खोड़े खाने से यदि कोई शरीर पे बीमार हो, यदि उसकी चंगाई की जरूरत है, इस क्रूस की सच्चाई पर विश्वास करें और उसी की खोड़े खाने से और उन सभी विश्वास करने वालों को चंगाई मिलता है। जी हाँ, यीशु के मार खाने से, खोड़े खाने से आपको चंगाई मिला है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य उस क्रूस के द्वारा प्रकट किया गया, वो आपको चंगाई को लेकर आता है। जी हाँ, यह पहली बात है, आपके जीवन में चंगाई पाने का यही रास्ता है। और दूसरा एक बात हम बाइबल में से देखते हैं तो क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ है और उस सामर्थ्य के द्वारा हमें क्या मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहली यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर का सामर्थ्य जो प्रकट हुआ है यीशु के द्वारा, और वो सामर्थ्य हमारे लिए एक आशीष को लेकर आता। वो आशीष क्या है? पुत्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। यह दूसरा आशीष है जो उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस की सच्चाई पर विश्वास करने वालों को मिलता है। जी हाँ, हम अपने पापों को मिटाने का या खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। पापों की क्षमा के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत बड़े धार्मिक रीतियों को करते हैं, मगर पापों की क्षमा यूं ही नहीं मिलता है, क्योंकि पवित्र रक्त बहाए बिना किसी का पाप क्षमा नहीं होती है। तो आपको और मुझको पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु को, जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर रहने वाला, इस धरती पर आया, मानव रूप पर आया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर अपने पवित्र रक्त को उसने बहाया, जिसके द्वारा, उसके पवित्र रक्त के द्वारा हम सबों को पाप की क्षमा मिलती है। जी हाँ, यह दूसरा जो आशीष क्रूस के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ जो प्रकट हुआ है और उसी में हमें मिलता है। क्रूस की सच्चाई पर जो विश्वास करते हैं और उन्हें पापों की क्षमा मिलता है। कोई कह सकता है कि पापों की क्षमा नहीं मिला तो क्या हो गया? जी हाँ, अब तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन में यदि पापों की क्षमा आपको मिल गया है तो आप जीवन के देश में जाकर सदा सदा प्रभु के साथ और रहने के लिए आपका मौका मिलेगा। यदि किसी को पाप की क्षमा नहीं मिला है और वो उस न्याय के दिन में और परमेश्वर के सामने दंड पाकर और फिर ऐसे एक जगह में चले जाएगा जहां पर रोना और दांत पीसना और आग में जलता हुआ शैतान की सेनाओं के साथ रहने का एक मौका मिलेगा। और यह है, और उस पाप क्षमा ना पाने वालों के लिए मिलने वाला दंड है। प्रियो, यदि पापों की क्षमा हमें मिल जाए, हम उस पाप के दंड को पाकर नरक में जाने से बचकर जीवन के देश में जा सकते हैं, जहां प्रभु यीशु रहता, वहां पर हम सदा उनके साथ रह सकते हैं। जी हाँ, पापों की क्षमा यीशु के क्रूस की कथा के द्वारा मानव के लिए प्रकट हुआ है। यदि कोई उस पर विश्वास करता है, उसे पापों की क्षमा मिलता है। जी हाँ, ये दूसरा जो आशीष है, आज उस पर विश्वास करने वालों को यीशु के द्वारा मिलता है। जी हाँ, पापों की क्षमा पाना बहुत अवश्य है। और तीसरा एक और बातों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु के सूली के
मरने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य इस संसार में प्रकट हुआ है। और उसके सामर्थ्य के द्वारा तीसरा एक आशीष जो इंसान को मिलता है वो ये है कि आओ हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं। पहली यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 8 वचन में हम पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। यदि आज कोई पाप करता है और वो शैतान का है, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ शैतान की कामों को नाश करे, शैतान के कार्यों को नाश करके इंसान को परमेश्वर की साथी बनाना, इंसान को आजादी दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ को क्रूस पर यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है। जी हाँ, यीशु जब सूली पर मारे जा रहे थे तब शैतान की सारा कार्य को नाश किया, उसके अधिकार को नाश किया, उसकी सामर्थ को नाश किया, ताकि उसकी अधीनता में, उसके बंधन में पड़े हुए इंसान को आजादी मिल जाए, इंसान को परमेश्वर का रिश्ता हो जाए। इसी काम को करने के लिए प्रभु यीशु आया और सूली पर मारे जाने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ, और उसी के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के लिए प्रकट हुआ है। तो आओ प्रिय एक और वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियों के पुस्तक 2 अध्याय और 15 वचन को हम पढ़ते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। और इन शैतान को, शैतान की सेनाओं को, जो अपने आप को प्रधान बनाकर और अधिकारी बनाकर मनुष्यों को अधीन में लेकर जो उनके ऊपर अधिकार चला रहे थे, अधिकार रखते थे और उनके ऊपर हकीम के तरह उनके ऊपर अधिकार चलाते थे, उन सभी प्रधानों को, अधिकारियों को, हकीमों को प्रभु यीशु ने उनके अधिकार से नीचे उतार कर उन्हें कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाकर क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया है। जी हाँ, उन शैतान के कार्य को नष्ट करते हुए और उसके अधिकार को नष्ट करते हुए और उसी के अधिकार के ऊपर यीशु जय जयकार की ध्वनि सुनाया है। यह परमेश्वर का सामर्थ है। वो यीशु, उस शैतान को हराने से हमें क्या हुआ है? प्रियो, शैतान आपका और मेरा आत्मा की दुश्मन है। हम सबों को वो पाप में धकेल कर मृत्यु के देश में ले जाकर और सदा सदा प्रभु की आशीषों से वंचित हमें दंड में और परमेश्वर की नजर से दूर हमें ले जाकर नरक में हमें रखना चाहता है। और इसी वजह से उसने मानव जाति को पाप में गिराया है। और वही शैतान आज हम सबों का दुश्मन है। वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बुरे काम को करता है, मगर प्रियो, उस यीशु पर, उस क्रूस की सच्चाई पर जब हम विश्वास करते हैं, शैतान के कार्य को प्रभु यीशु अपने सामर्थ के द्वारा नष्ट करता है। जी हाँ, क्रूस की सच्चाई से, क्रूस की उस मृत्यु से परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ है। वो सामर्थ आपके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रभु ने क्रूस में प्रकट किया है। जी हाँ, यदि आप विश्वास करो, उस क्रूस की सच्चाई पर विश्वास करो, और आपके दुश्मन शैतान को प्रभु यीशु नष्ट करके आपको भी आजादी दिला सकता है। जी हाँ, विश्वास करने वालों को शैतान से वो बचाता है। जी हाँ, और आखिर में एक और वचन को हम पढ़ेंगे कि प्रिय, ये छोटी बात जो परमेश्वर उस क्रूस की सच्चाई पर विश्वास करने वालों को प्रभु देना चाहता है, वो ये है कि पहले कोरिन्थियों की पुस्तक में हम वापस आए, वहां पर 21वें वचन को हम पढ़े। पहले कोरिन्थियों और पहला अध्याय उसके 21वें वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमीन। प्रिय, ये छोटी बात है जो परमेश्वर का सामर्थ जो क्रूस पर प्रकट हुआ है
और उसके द्वारा इंसान को मिलने वाला आशीष, उद्धार का आशीष इंसान को मिलता है। जी हाँ, परमेश्वर उद्धार को देने के लिए मन बनाया और उस उद्धार को क्रूस के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करने के द्वारा इंसानों को दिया है। इस सच्चाई पर कोई विश्वास करता है उसे उद्धार का आशीष मिलता है। उद्धार क्या होता है कि सदा काल का जीवन पाकर, अनंत काल का जीवन पाकर, जैसा प्रभु यीशु पिता की दाहिनी और स्वर्ग में वास करता, उसी के साथ, उसी के जैसे स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने का एक जीवन मिलता है और वही अनंत काल का जीवन है। प्रिय, यहां पर जो प्रचार के क्रूस की सच्चाई के बारे में यहां पर बताता है और प्रभु यीशु मसीह यहां पर इन वचनों को कहते हैं, जो ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। 19 वचन में लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, और कहां रहा इस संसार के विवादी? और क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जी हाँ, संसार के जितने भी ज्ञानी हैं और वो परमेश्वर के सामने मूर्ख बन गए, क्योंकि उनकी ज्ञान के द्वारा वो परमेश्वर को खोज नहीं निकाल पाए, उस परमेश्वर को खोज कर उसे ढूंढ कर उसने नहीं पा सके। और इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार की ज्ञान को तुच्छ कर दिया है और वो नष्ट कर दिया है। और आज संसार के ज्ञानवानों ने क्या किया? आज संसार के ज्ञानवानों ने बड़े बड़े बम बनाया, बड़े बड़े हथियार बनाए, बड़े बड़े वो नाश करने की बड़े बड़े औजार बनाया। उससे क्या मिला उनको? और वही एक दिन उनके खिलाफ होने वाला है। और बड़े बड़े और इन हथियारों के द्वारा, इन बड़े बड़े बम्स के द्वारा इंसान को ही नुकसान होने वाला है। यहां तक इंसान बड़े बड़े फैसिलिटी बनाए, यहां तक चांद में जाना, मंगल ग्रह में जाना, और बड़े बड़े रॉकेट बनाया, बड़े बड़े लड़ाई के युद्ध को बनाया, बड़े बड़े शिप को बनाया और राइफल जैसे बड़े बड़े रॉकेट को बनाया। इतने बड़े चीजों को इंसान ने बनाया, मगर इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर उसे हासिल नहीं हुआ है। परमेश्वर के पास जाना था इस ज्ञान के अनुसार, मगर इंसान और इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर से दूर जाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। मगर इस संसार की ज्ञान को तो उसने मूर्खता में बदल दिया, मगर इस संसार क्रूस की खता के पर जो प्रचार करते हैं और उनको मूर्खता समझता है, और उस मूर्खता के प्रचार के ऊपर यदि कोई विश्वास करे और उसी को उद्धार मिलता है। जी हाँ, क्रूस की सच्चाई के ऊपर यदि कोई विश्वास करता है, क्रूस की इस सच्चाई पर यदि कोई विश्वास करता है, उसे उद्धार मिलता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर मारा गया है, उस यीशु पर यदि कोई विश्वास करता है, उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। जी हाँ, प्रभु यीशु आपको और हम सबको, इस संसार में रहने वाले सभी जनों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उन सबों को अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने उस यीशु के द्वारा क्रूस पर अपने सामर्थ को प्रकट किया है। जी हाँ, वो सामर्थ जो प्रभु का क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ है, वो आपके लिए है। इस वचन को सुनने वाले आपके लिए है। आप उस पर विश्वास करें और आपके जीवन में उद्धार मिलेगा। वो अनादिकाल का जीवन, सदा काल का जीवन प्रभु आपको देने के लिए ही प्रभु यीशु को सूली पर बलिदान होने दिया है। इस वचन को सुनने वाले हे प्रभु के लोगों, प्रभु उस यीशु पर विश्वास करें और उस क्रूस की खता पर विश्वास करें। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए और इस मानव जाति के सभी जनों के लिए वहां से प्रकट हुआ है। विश्वास करें, आपकी बीमारी को अंत वहां से आपको मिल सकता है, आपकी बीमारी से चंगाई आपको मिल सकता है, और आपकी पाप की तमाम जीवन, पाप से आपको मुक्ति और
पाप क्षमा आपको मिल सकता है, शैतान से आपको आज़ादी मिल सकता है और आखिरी में प्रभु के साथ सदा रहने का अनंत काल का जीवन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन को सुनने वाले प्रियो, और इस वचन के द्वारा मेरा आग्रह यह है कि क्रूस की सच्चाई पर, उस यीशु पर विश्वास करें, अनंत काल का जीवन आप प्राप्त करें। चाहे हम जितने भी साल यहाँ पर रहते हैं, और कुछ दिन के लिए हम रहेंगे, मगर कुछ दिन के बाद हम इस संसार को छोड़कर उस प्रभु के जीवन जाना है। मगर उससे पहले, वो समय आने से पहले हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्रूस की कथा पर विश्वास करें, उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त करें और सदाकाल प्रभु के साथ रहने का आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। आइए प्रिय, इस वचन के साथ हम सब मिलकर 1 मिनट प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, यीशु मसीहा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने संसार में उसे भेजा और सूली पर मरने के लिए प्रभु आपने उसे दिया है, और उसकी मृत्यु के द्वारा, उसकी भयानक मृत्यु के द्वारा विश्वास करने वाले हम सबों को ओ प्रभु राजा उद्धार देने के लिए अपने सामर्थ को प्रकट किया है। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को सुनने वाले प्रभु एक एक जन विश्वास करके पापों की क्षमा पाकर और सदा सदा काल आपके साथ जीने का, उद्धार का जीवन पाए, उद्धार का आशीष पाए। प्रभु इस वचन को सुनने वाले एक एक जीवन में कार्य करें प्रभु, और उनका वो न्याय का दिन आने से पहले और प्रभु संसार को छोड़ने से पहले कि वो क्रूस की कथा पर विश्वास करें, उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए और अनादिकाल का जीवन को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को सुनाने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, धन्यवाद करते हैं। सारा सम्मान और महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।